Hello dear students, yes, this is the end of projectile, but questions never ends और क्वेश्चंस कभी खत्म होने भी नहीं चाहिए, बीच बीच में करते ही रहने चाहिए। आज भी आई विल ट्राई टू डिस्कस 3 क्वेश्चंस, हो सकता है 3 नहीं तो ये दोनों क्वेश्चंस तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। और एक्चुअली जब अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो क्वेश्चंस करने में भी मजा आने लगता है, ठीक है ना। जैसा आप फील करते हैं मुझे बताते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन पे, एक प्रोजेक्टाइल को आप फायर करते हो फ्रॉम ओरिजिन एंड पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स, ए जिसके कोऑर्डिनेट्स a, b है एंड b जिसके कोऑर्डिनेट्स b, a है, ठीक है। द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, मुझे यहाँ प्रोजेक्टाइल की रेंज निकालनी। अब क्या है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड यदि गड़बड़ हुई तो क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है। मैं आपको पहले फिगर बना के बताता हूँ कि क्वेश्चन क्या कहता है। सो दिस इज वाई एक्सिस, इट इज वर्टिकल, आप इसे जानते हैं, ठीक है ना। एंड देन इट इज एक्स एक्सिस। आज फिगर आपके सामने बना के बता रहा हूं। एंड दिस इज एक्स एक्सिस है ना, दिस इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। एंड दिस इज ओरिजिन, मैंने फायर कहां से किया, फ्रॉम ओरिजिन, एंड इट गोज टू बी लाइक दिस, ये ऐसे जाता है, ठीक है। You fired it with initial velocity of what that is going out to be as u vector and angle of projection it can be theta. Is that clear? ये आपका थीटा है, येलो कलर में लिख देते हैं इसको। अब यदि कोई मुझे कहता है सर दिस इज इट पासेस थ्रू पॉइंट ए दैट इज ए बी एंड बी, तो मैंने यहां देखा लेट दिस इज गोइंग आउट टू बी इज द सिचुएशन, इसको मैं डॉटेड कर रहा हूं। ये पॉइंट है कैपिटल ए है ना, और एक पॉइंट है ये आपके पास में, लेट इट इज गोइंग टू बी एज कैपिटल बी, एंड बी के कोऑर्डिनेट्स है आपके पास में बी कॉमा ए, और ए के कोऑर्डिनेट्स है आपके पास में दैट इज गोइंग टू बी एज ए कॉमा बी। मुझे यहां नजर आ रहा है कि डेफिनेटली B इज ग्रेटर देन A, कोई रिस्ट्रिक्शन तो आपको दिया हुआ है नहीं, तो घबराने की जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन बिल्कुल नया है तो डेफिनेट बात है कि स्ट्राइक करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको टाइम भी देना पड़ेगा, और ये क्वेश्चंस आपको क्या करवाते हैं, ये आपको स्ट्रांगनेस की तरफ लेके जाते हैं कि हाँ अनसीन क्वेश्चन भी आएगा तो आई कैन डू दैट। अब यदि कोई मुझे कहता है कि पूछा क्या है रेंज, यहां लिख देते हैं दैट व्हाट इज आस्क्ड इट इज रेंज, ठीक है ना। अब रेंज के लिए तो स्टूडेंट कहता है कि सर ठीक है दिस इज राइट फ्रॉम हियर टू हियर, ये डिस्टेंस कितनी है आपकी a है ना, और ये जो डिस्टेंस बचेगी आपके पास में ये पूरी रेंज है, तो इट विल बी r-a, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना, ये फिगर बनना ही इंपॉर्टेंट है। और यहां से यहां तक की बात करोगे ये वाली, तो ये जो डिस्टेंस है ये आपकी है b है ना, कोऑर्डिनेट्स चेक करिएगा सब लोग, b कॉमा a, और टोटल तो आपके पास क्या है, तो यू कैन से दैट दिस इज गोइंग आउट टू बी एज r-b, क्योंकि ये तो आप जानते हैं कि टोटल जो है वो आपके पास में r है, ठीक। ये हाइट आपकी कितनी होनी चाहिए, तो दिस हाइट इज, यहां लिख देते हैं दैट दिस इज a, ये वाली हाइट, तो ये a भी आपके कोऑर्डिनेट्स है तो ये b, इज दैट क्लियर। एंड ये हाइट कितनी होनी चाहिए आपके पास में, इट शुड बी a, इज दैट क्लियर। एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, थीटा। अब बच्चा मुझे कहता है कि सर हमारे पास बहुत इजीली 2 ट्राइंगल्स बन सकते हैं। आप बहुत ध्यान से इस चीज को समझेंगे, तो दिस इज गोइंग आउट टू बी इज द केस। मैं आपके सामने प्रोजेक्टाइल बना रहा हूं एक बार, और एक बार और बनाऊंगा, ठीक है। दिस इज द सिचुएशन, ठीक। हियर इट इज कैपिटल A, ये रहा, जिसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं a कॉमा b, ठीक है। और ये आपके पास में इनिशियल वेलोसिटी u है, और फायरिंग एंगल आपका थीटा है, ये लीजिए थीटा। ए पॉइंट से मैं पहले एक बार आपके सामने एक फिगर बना देता हूं, एग्रीड। ये रहा पॉइंट है, दिस इज ए सपोज, and its coordinates are a and
पी। हाँ, ये थ्योरम आप सबको मालूम है, दैट्स ग्रेट। ये बहुत अच्छी बात कि यही चीज प्रेजेंस ऑफ माइंड है। तो स्टूडेंट कहता है सर ये हाइट जो है ये तो बी है ना, ये रहा बी, और ये डिस्टेंस आपकी ए है, और ये डिस्टेंस आपकी आर माइनस ए है। ठीक है, अब आपको दो एंगल नजर आ गए, लेट दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। तो स्टूडेंट कहेगा सर tan थीटा शुड बी इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। यहां लिख रहा हूं tan थीटा शुड बी इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। यही थ्योरम था हमने जो पढ़ा था और यूज भी किया था इसका। tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। tan अल्फा कितना है आपके पास में, तो इट इज b अपॉन a, एग्रीड। और tan बीटा कितना है, b अपॉन प्लस b अपॉन आर माइनस ए, और इसे सॉल्व कर लोगे तो b तो कॉमन आएगा, है ना। एलसीएम क्या आएगा, a अपॉन आर माइनस ए, a अपॉन आर माइनस ए, और ऊपर क्या हो जाएगा आर माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाएगा उसमें से। अरे यार b कॉमन आ गया ना, तो 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन आर माइनस ए इंटू आर माइनस ए, एलसीएम आर माइनस ए प्लस ए, तो आपके पास में ए कैंसिल और ऊपर बचेगा आर। तो आप कहोगे सर इट विल बी कमिंग एज बी बाय ए इंटू आर अपॉन आर माइनस ए, दिस इज tan थीटा, एग्रीड। एक और फिगर बनाता हूं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है इन जनरल। आप एफर्ट जो है वो जो लोग सेलेक्ट नहीं होते उनके एफर्ट्स वीक होते हैं। अब आपने कहा सर एक और फिगर ये लीजिए, ये बन गया। आपने कहा सर ये मुझे समझ आ गया है दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये आपने लिखा पॉइंट बी, कैपिटल बी, जिसके आपके कोऑर्डिनेट्स हैं बी कॉमा ए। डू यू एग्री विद दैट, है ना। और ये लीजिए, ये डिस्टेंस आपकी है बी, एग्रीड। ये डिस्टेंस आपकी है आर माइनस बी, एग्रीड। ये भी है सही, ये तो क्लियर कट दिख रहा है कि ये हाइट कितनी है आपकी ए, ये ना, क्योंकि कोऑर्डिनेट से क्या है बी कॉमा है। और आपके पास फायरिंग एंगल ये रहा, इनिशियल वेलोसिटी इज यू एंड दिस एंगल इज थीटा। इसको ले लीजिए, अल्फा बीटा हो गए तो ये गामा ले लीजिए, और इसको डेल्टा ले लीजिए, है ना। गामा डेल्टा को समझते हो सब लोग, हमारा तो लाइफ ही इनमें कटेगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा में। मैं व्हाइट चौक ले लेता हूं एक, है ना, ठीक है। अब फिर से थ्योरम अप्लाई कीजिए, tan थीटा इज इक्वल्स टू, तो आप कहोगे tan गामा प्लस tan डेल्टा, ठीक है। और अब आप यहां से ट्राइंगल्स आप देख लीजिए, ये रहा tan गामा, यूं कर लीजिए, ये लीजिए, ये ए है, ये आपके पास में बी है, फिर ये आएगा आपके पास में ये आर माइनस बी है, ये फिर से ए है, और ये एंगल गामा है, और ये एंगल डेल्टा है। थ्योरम कहता है कि tan थीटा शुड बी इक्वल्स टू tan गामा प्लस tan डेल्टा, है ना। तो tan थीटा की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, अब बताइए जल्दी से। tan गामा ए बाय बी, और tan डेल्टा ए अपॉन आर माइनस बी। कॉमन लीजिए तो ए कॉमन आ जाएगा आपके पास में, यहां बचेगा 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन आर माइनस बी, आर माइनस बी प्लस बी, बी कैंसिल, तो ये हो जाएगा आर अपॉन बी इंटू आर माइनस बी। एंड फाइनली यू विल सी इट एज ए अपॉन बी इंटू आर अपॉन आर माइनस बी, एग्री। खोपड़ी में घुस गई बात। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है थीटा, तो tan थीटा का वन ऑफ वैल्यू आता है इस फिगर के अकॉर्डिंग दैट इट इज बी बाय ए आर अपॉन आर माइनस ए, है ना। और जब आपने ये लिया पूरा, ये कंसीडर किया a एंड r माइनस ए, ठीक है। जब आपने b और r माइनस बी कंसीडर किया तो tan थीटा आता है आपका a बाय बी इंटू आर अपॉन आर माइनस बी। दोनों tan थीटा की वैल्यूज हैं, ठीक है। तो वन टाइम इट इज b बाय ए इंटू आर अपॉन आर माइनस ए, b बाय ए, b कॉमन था, 1 बाय ए आर माइनस ए कैंसिल। तो आपने मुझे ये बताया कि सर फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, वी विल बी एबल टू गेट इट लाइक दिस,
दैट बी बाय ए, बी अपॉन ए, अभी मैं सारी चीजें अब रब कर दूंगा, बी अपॉन ए टेन थीटा इज इक्वल्स टू बी बाय ए आर अपॉन आर माइनस ए, और ये भी टेन थीटा, सो बी बाय ए इंटू आर अपॉन आर माइनस ए, एग्रीड, ऊपर आर ही बचेगा, इज इक्वल्स टू ए बाय बी, ये लीजिए, इंटू ए बाय बी आर अपॉन आर माइनस बी। अब यहां पर क्या है कि आपने यदि क्वाड्रेटिक बना दी, जो कि डर से इधर उधर कर देता है बच्चा, बट यू वॉन्ट डू, कैंसिल कीजिए एक आर को आराम से, क्योंकि मेरे को मालूम है कि मेरे पास रिमेनिंग आर है जहां से मैं कैलकुलेशंस कर लूंगा इजीली, ठीक है ना। तो ये सब मैंने यहां हटा दिया, एंड यू कैन से क्वाइट इजीली सर आर गेट कैंसल्ड आउट, बी केयरफुल, क्योंकि फिर बहुत काम आते हैं ये चीजें हमारी, डायरेक्टली हम इन्हें यूज करते हैं तब। आर से आर कैंसिल, ठीक है, बी बाय ए इंटू 1 अपॉन आर माइनस ए इज इक्वल्स टू ए बाय बी इंटू 1 अपॉन आर माइनस बी, और रीशफल करोगे तो आप कहोगे सर आर माइनस बी इधर ले आइए, अपॉन आर माइनस ए शुड बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बी वेरी वेरी केयरफुल, रीशफल करो तो इट विल बी क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब शुड बी इक्वल्स टू आर ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब। आर कॉमन निकाल मीन्स कैलकुलेट करना है तो एक तरफ ले आइए, इट इज आर बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, आर ए स्क्वायर माइनस आर ए स्क्वायर माइनस आर बी स्क्वायर माइनस आर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी क्यूब, इधर जाके प्लस हो जाएगा तो इट इज बी क्यूब माइनस ए क्यूब। सीट केयरफुली, हो गया। आर कॉमन, बच्चे ने मुझे कहा सर रिमेनिंग इज बी क्यूब माइनस ए क्यूब इज इक्वल्स टू सॉरी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड हियर इट इज बी क्यूब माइनस ए क्यूब। बी और ए नोन है मुझे, सो आर विल बी इक्वल्स टू बी क्यूब माइनस ए क्यूब डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां तक जो वर्कआउट है इट इज ऑफ फिजिक्स। अब नीट में छुपाने वाला बच्चा है वो यहां तक आके भी फंस जाता है, लेकिन एक्चुअली वो ट्रथफुल स्टूडेंट नहीं है, ठीक है ना, उसको एसेंशियल मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आंसर तो आपका बी क्यूब माइनस ए क्यूब को ओपन करूंगा तो इट विल बी बी माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए स्क्वायर। बी क्यूब माइनस ए क्यूब इट इज बी माइनस ए फॉर्मूला है, एंड देन इट इज बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर कर दीजिए, बी स्क्वायर प्लस बी अपॉन प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इट इज बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए। एग्रीड? चेक कर लीजिए, कैंसिल। ऊपर को थोड़ा सा ध्यान से देख लें तो इट विल बी ए स्क्वायर अपॉन प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे ए प्लस बी है। तो रेंज आपके पास जो आती है, येलो कलर में लिख रहा हूं आपके सामने, रेंज इज ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। एग्री? अब क्या था कि ये क्वेश्चन जो है ना आपको ब्लाइंड कर देता है। अब प्रोजेक्टाइल फायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने फायर कहां से किया, ओरिजिन से किया। तो पहले आप ये ध्यान रखिए कि कोई भी पॉइंट दे रखा है ना जहां से आपका प्रोजेक्टाइल पास आउट होता है, तो अननेसेसरी आप सब के सब लोग एक तरफ पढ़ते हो कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज कर ले, वो कॉम्प्लिकेटेड करती है चीजों को। आप इस पॉइंट से लेके आप एक लाइन यो ज्वाइन कीजिए, एक लाइन यो ज्वाइन कीजिए, और वो वाला फॉर्मूला लगाइए, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। तो एक बार फॉर्मूला ये आ जाएगा, उससे tan थीटा आएगा। एक बार ये ट्राइंगल बनाइए, एक बार तो ट्राइंगल ये बनेगा, इधर देखिए, और वो फॉर्मूला लगा लेंगे। दोनों बार tan थीटा की वैल्यू आएगी। एक बार आती है बी अपॉन ए इंटू आर अपॉन आर माइनस, और एक बार आती है ए अपॉन बी इंटू आर अपॉन आर माइनस। एग्रीड? और बहुत आसानी से आप इसे करते हुए आगे हो गया।
पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, तो मैं यहां सॉल्यूशन 2 कर देता हूं बात के लिए, केयरफुल रहिएगा थोड़े से। तो सॉल्यूशन 2 ये लीजिए, इट इज नंबर 2। क्या कहता है, क्वेश्चन को मैंने लिखा है, ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स ए बी हैं और बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स सी 0 है। समझ लीजिएगा क्या पूछा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। यहां पहले लिख देते हैं एंगल, बी केयरफुल, है ना। क्या पूछा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये लीजिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये मुझे निकालना है। क्वेश्चन 1 में मुझे क्या चाहिए था, रेंज, बट इसको समझिएगा, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। तो मैंने आपके सामने पहले तो क्वेश्चन का फिगर बनाया, दिस इज वाई। अब मैं वर्टिकल नहीं लिख रहा हूं, एंड दिस इज एक्स, दिस इज एक्स, इट इज हॉरिजॉन्टल, है ना, दिस इज हॉरिजॉन्टल। चले आगे चले, ये आपका प्रोजेक्टाइल वो भी दिख गया, और ये पॉइंट कैपिटल ए जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है आपके पास में, ए कॉमा बी, और आपने यहां से ये एक परपेंडिकुलर पुटअप किया है, वो आप जानते हैं। और यहां आपके C, 0, ये पॉइंट बी है आपका, इसके कोऑर्डिनेट्स C, 0। ये लीजिए एक्स को यहां लिख दिया, ये पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट्स C, 0। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप मुझे कहेंगे सबसे पहले तो सर एक फिगर बनाते हैं, ये ए है, ठीक है, और ये C, 0 है, मींस रेंज इज इक्वल्स टू C, रेंज R इज इक्वल्स टू C, है ना। बहुत बढ़िया। एक फिगर और बना लीजिए ताकि आपका काम हो जाए। ये गया सर यूं करके, दिस इज पॉइंट B, this is point A, this get projected through initial velocity of u, making an angle of theta. Okay, no problem, theta याद रखिए। ये लीजिए, ए के कोऑर्डिनेट्स मालूम है आपको, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स आप समझते हैं, ए कॉमा बी। बस आपका ट्रायंगल बन गया यार। ये लीजिए, ये परपेंडिकुलर, ये हाइट कितनी होगी, बी, वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे बताइए यहां से यहां तक इट इज डेफिनेटली ए, ये जो डिस्टेंस है, क्योंकि रेंज कितना है C, ये टोटल कितना है C, तो ये बचा आपके पास में C माइनस है। बस, पिछली बार तो 2 ट्राइंगल थे यार, इस बार तो एक ही है। क्या चाहिए मुझे, थीटा चाहिए, तो मैंने कहा tan थीटा शुड बी, ये एंगल ले लीजिए आपका, स्टैंडर्ड है, हम अल्फा ही लेते हैं इसको, और ये ले लीजिए बीटा। और एक सिंपल फॉर्मूला जिसका बहुत यूज कर रहे हैं हम, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस tan बीटा, एग्रीड। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू, ले लीजिए लाइन डाल देते हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू, समझ रहे, tan अल्फा लिखिए यहां से, इट इज b बाय, ये रखो, ट्राइंगल बनाऊं, चलिए ये लीजिए, ये b और ये a और ये अल्फा, है ना। एक और है आपके पास में, ये लेंथ b, ये लेंथ c माइनस a, और ये एंगल आपका बीटा। हाँ बिल्कुल, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस tan बीटा, तो ये है tan थीटा। अब tan अल्फा की वैल्यू ये रहा b बाय a, और tan बीटा की वैल्यू b अपॉन c माइनस है, b अपॉन c माइनस है, इट इज b अपॉन a एंड इट इज b अपॉन c माइनस। पूछा क्या है आपके पास, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो एक बार आप इसको a अपॉन c माइनस a आपका एलसीएम हो गया, एग्रीड। ये हो जाएगा आपके पास में PC माइनस AB,
बी सी माइनस ए बी प्लस ए बी, इट इज tan थीटा। आप बहुत इजीली ए बी से ए बी कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा, tan थीटा विल बी इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए इंटू सी माइनस ए इंटू सी माइनस ए, एग्रीड। थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स बी सी अपॉन ए इंटू सी माइनस ए। आ गई बात समझ में आपको? यहां हमने क्या निकाला था, रेंज, और यहां हमने क्या निकाला, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो इस ए से जाता है और यहां पहुंचता है बी पे, तो आप कहोगे सर थीटा इज इक्वल्स टू, या tan थीटा इज इक्वल्स टू बी सी डिवाइडेड बाय ए इंटू सी माइनस ए, एग्रीड। समझ आ गई बात? बस क्वेश्चंस करते रहिए इसी पे। थैंक यू।